दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य ओंकार में आपके साथ सत्यपाल। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी खबरें आती रहती हैं, लेकिन इन खबरों की असल सच्चाई को जानने का भी हमारा हक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन खबरों के झांसे में आकर के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। बहुत सारे लोग इनके झांसे में आ जाते हैं कि किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस फोटो की। ये फ़ोटो आजकल आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, इधर से इधर लोग भेज रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कितने बड़े लीडर हमारी कंपनी में आ गए। यानी वो ये तो मानते हैं कि ये बहुत बड़े लीडर हैं, ये डायमंड्स हैं, एमवे के डायमंड्स हैं, और ये हमारी कंपनी में आ गए, बहुत बड़ा काम हुआ। ऐसे ये प्रूव कराने की, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कंपनी बहुत बेहतर है। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े लीडर भी हमारी कंपनी में आ जाते हैं, लेकिन क्या आप इसकी असल सच्चाई जानते हैं? क्या आप इस धोखे को समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये लोग जो बताए जा रहे हैं कि ये डायमंड हैं, ये डायमंड नहीं है? और ये जानकर आपको आश्चर्य भी होगा और हैरानी भी होगी। मैं आपको बड़ी ही गंभीरता से दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि ये लोग ना डायमंड हैं, ना ये फाउंडर एमरल्ड है। अगर मैं बात करूँ कुसुमलता एंड दीपक रावत की, कुसुम रावत और दीपक रावत, ये 2010 में कभी डायमंड हुए थे, अब नहीं है। और कब से नहीं है? 2010 से ही नहीं है। 12 साल से ये डायमंड नहीं है। ज्योति बख्शी की लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आते थे। और अगर मैं और इनकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का बात करूं तो ये बिंदु नारंग की टीम में आते हैं चंडीगढ़ से। 2010 में कभी ये डायमंड हुए थे और मात्र 1 महीने के लिए डायमंड हुए थे, उसके बाद ये कभी डायमंड नहीं रहे। एमवे के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। जो लोग इस फ़ोटो को वायरल करके ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बड़े लीडर हमारी टीम में आ गए, लीडर बड़ा वो नहीं होता जो एक बार लेवल को अचीव किसी तरह से कर ले और फिर उसके बाद वो नीचे आ जाए, जीरो पे आ जाए और फिर वो अपने आप को लीडर कहता रहे। 2010 में ये लोग डायमंड गए, लेकिन उसके बाद ये कभी दोबारा डायमंड नहीं बने। और अगर ये बने होते, कहते हैं कि अगर लगातार कोई 12 महीने तक डायमंड बना रहे तो एमवे में वो डायमंड वैसे भी नहीं रहता है, उनका ये प्लान कहता है। फिर दोबारा दोहराता हूँ, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पर अगर 12 महीने तक लगातार बना रहेगा तो स्वतः ही वो उस लेवल पर नहीं रहेगा, वो अगले लेवल पर चला जाएगा, वो फाउंडर हो जाएगा। अगर ये डायमंड 2010 में बने थे तो इनको फाउंडर डायमंड होना चाहिए था, इनको डबल डायमंड होना चाहिए था, इनको क्राउन जाना चाहिए था, लेकिन ये आज भी डायमंड का गमछा ओढ़ के घूम रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लीडर हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो एक बार किसी लेवल को हासिल कर लेते हैं तो उसी का ढोल बजाते बजाते अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने डायमंडशिप के इस चूल्हे को पहनकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। ना इनके पास नेटवर्क बचा, ना इनके पास पैसा बचा, और उल्टा डायमंड का लिबास ओढ़कर ये कर्जदार हो गए, भारी भरकम इनके ऊपर कर्जा हो गया। और ये लोग आज अपने 2010 में मिले उस डायमंड के खिताब को बेच रहे हैं। उसके आधार पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि देखिए हम डायमंड थे और हम भी छोड़ के अब हम इस कंपनी में आ गए। तो ये गुमराह किसको कर रहे हैं? अच्छे भोले भाले समझदार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी का, ओके कंपनी का काम ही केवल गुमराह करना रहा है। इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है और कुछ नहीं किया है। कभी 20 लाख का चेक दिखाया करते थे, आज वो 20 लाख वाले नज़र ही नहीं आते। बड़े बड़े चेक दिखाने की प्रथा इन्होंने डाली। ये जो भाग गए उस चेक दिखाने वाली प्रथा को छोड़ करके इन्होंने 2 लाख वाली बड़ी प्रथा चलाई कि हम 2 लाख के प्लान चलाने वाले तो हम जन्मदाता हैं, और ये 2 लाख वाला प्लान भी छोड़ के भाग गए। कि आज कंपनियां 2 लाख में नहीं चल रही हैं? चल रही हैं ना 2 लाख प्लान की कंपनियां, आप क्यों छोड़ के भागे? तो ये धोखेबाज, झूठे, ड्रामेबाज और डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद करने वाले लोग हैं। ये इसी तरह के लोगों को जो नकारा हो गए, जो निकम्मे हो गए, जो अपने लेवल को मेंटेन नहीं कर पाए, जो बर्बाद हो गए,
उन लोगों को ढूंढ करके ये अपनी कंपनी में ज्वाइन करा के ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए कैसे बड़े बड़े लीडर हमारी कंपनी में आ रहे हैं। कंपनी बड़ी वो नहीं होती जो किसी के लीडर को तोड़े या किसी दूसरे नकारा निकम्मे लीडर को लाके प्रमोट करके अपने बिजनेस को चलाए। कंपनी वो होती है जो लीडर बनाए। क्या आप जानते हैं ये वही लोग हैं जो 2010-11 में जब डायमंड बने थे तो बड़े बड़े दावे करते थे। इन्होंने वहाँ भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया। 12 साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहे, चाहे वो कुसुम रावत और दीपक रावत हो, चाहे वो ज्योति बख्शी जी हों और चाहे वो कल्पना तिवारी हों। अरे अगर आप अपने बिजनेस को जीरो से उस लेवल पर लाने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो चुकी थी तो आप उस बिजनेस को उस पर बनाए रखने की क्षमता विकसित क्यों नहीं कर पाए? क्यों आप उस लेवल पर बने नहीं रहे? क्यों उस लेवल से आगे लेवल नहीं बढ़े? क्या उसमें लेवल ख़त्म हो गए थे? और अब आप तर्क और कुतर्क देते हैं कि हमें वहाँ बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो ये आपका निकम्मापन और नकारापन है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एमवे में आगे लेवल ख़त्म हो गए थे? लेवल तो थे, लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि आपने जो पहले लेवल हासिल किया था वो भी आपने गलत तरीक़ों से अचीव कर लिया था। और मैं ये बात हमेशा और बार बार कहता रहा हूँ, गलत तरीके से किसी भी लेवल को आप हासिल तो कर सकते हैं लेकिन आप उस पर बने नहीं रह सकते। और सबसे बड़ा दर्द ये है, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि या तो आप उस लेवल को हासिल करो नहीं, और अगर गलत तरीके से कर लिया तो उसकी सज़ा, उसका दंड आपको बहुत भारी भुगतना पड़ेगा। बेहतर यही हो कि ईमानदारी से, सच्चाई से सही बिजनेस बनाते हुए किसी लेवल को हासिल कीजिए ताकि आप उस लेवल पर बने रहें, उसको मेंटेन करें, जीवन को बेहतर बनाएं। आप अपने दिल पर हाथ रख करके ईमानदारी से बता दीजिए आपको कितने पैसे आते थे अगर आप डायमंड थे, और आप डायमंड थे ही नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ और आपको खुली चुनौती देता हूँ, मेरा नंबर आप नीचे से ले सकते हैं। आप मुझे कॉल कर लीजिए, मेरे साथ बैठ जाइए, साबित कर दीजिए क्या आप इस साल डायमंड थे, पहले साल थे, उससे पहले साल थे, उससे पहले साल थे। आप एक बार डायमंड बन के कभी दोबारा डायमंड रहे क्या? और अगर रहे तो फिर आपको फाउंडर हो जाना चाहिए था ना। अगर 12, आपको तो 10 साल हो गए ना डायमंड बने हुए, तो फिर अगर आप 10 साल से डायमंड हैं तो फिर तो आप जो फाउंडर डायमंड हो जाने चाहिए, आप डबल डायमंड हो जाना चाहिए। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। और मैं आपको चुनौती देता हूँ और गारंटी देता हूँ कि आप वहाँ भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ कुछ नहीं कर पाए जहाँ से आप छोड़ के गए हैं, वहाँ भी आप कुछ नहीं कर सकते। जिस कंपनी में आप गए हैं मैं उस कंपनी में रह चुका हूँ। बड़े अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाऊँ। जो आदमी झूठा पैदा हुआ हो, जो आदमी बेईमानी करता हो, जिसके कैरेक्टर में बेईमानी हो, वो आदमी आपके भविष्य का निर्माण आखिर कैसे कर सकता है? ये लोग सिर्फ झूठे, बेईमान और धोखेबाज हैं जो लगातार लोगों को गुमराह करते हैं और उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मेरा ऐसे लोगों से निवेदन है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था। मेरा इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं इनका बुरा चाहता हूँ, मैं इनका भला ही चाहता हूँ कहीं ना कहीं। और अगर ये अपनी सफाई देना चाहते हैं तो मैं इनको आमंत्रित भी करता हूँ, आइए मेरे साथ बात कीजिए, मुझे बताइए आप कैसे डायमंड थे, क्या हासिल किया आपने। आपके ऊपर कर्जा हो गया, आप बर्बाद हो गए, आपके पास कुछ है नहीं, ना आपके पास नेटवर्क बचा, टीम आपको मानती नहीं है क्योंकि 10 साल से ना आप कुछ कर पाए, ना आपकी टीम में आप लोगों को कुछ करा पाए। तो सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि डायरेक्ट सेलिंग में जब जब इस तरह की बातें होंगी, जब जब गुमराह करने के इस तरह के वीडियो जाएंगे, मुझे बोलना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद करने का काम आप ही लोगों ने किया है। डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे लोग जब आते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो वो आपकी हरकतों से कंफ्यूज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति भटक जाते हैं और ऐसे झूठे लोगों के झांसे में आकर के कंपनियां बदलते हैं। ये हमारे साथ भी हुआ, औरों के साथ भी होगा, और मैं यही चाहता हूँ जो हमारे साथ हुआ वो दूसरों के साथ कम से कम ना हो। इन फालतू के लोगों की बातों में ना आए, इन चोर लुटेरों की बातों में ना आए, इन धोखेबाजों की बातों में ना आए। बाकी आपका जीवन, आपका अपना मकसद है, आप जैसे चाहें उसको जिएं, जैसे चाहें चलाएं। हमारा जो हम कर्तव्य समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कि आप इनके बहकावे में ना आए जो बहकाना चाहते हैं आपको।
तो ये डायमंड नहीं थे। मैं बड़ी ही गंभीरता और दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि आप डायमंड नहीं थे। आप झूठ बोल करके प्रचार कर रहे हैं। आप कर्ज में थे, आपके पास कोई नेटवर्क नहीं, आपके पास कोई पे आउट नहीं, और लगातार पिछले 10 सालों से आप बहुत मुश्किल जीवन भी व्यतीत कर रहे थे। आपके पास कोई चारा नहीं बचा और आपने एक नई ट्रिक अपनाई, और आप ऐसा करना नहीं चाहते, ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मजबूरी में, क्योंकि आपके पास कुछ बचा नहीं है। तो आपने कुछ पैसे आपको शायद मिले हों, मुझे नहीं पता, मैं इस बात का दावा तो नहीं कर सकता कि क्या आपकी डील हुई है। मजबूरी में आप लोग वहाँ गए हैं। प्रयास कीजिए, हमारी तो शुभकामनाएं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, लेकिन हो नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ झूठों का राज चलता है। वहाँ केवल झूठे और बेईमान लोग ही कामयाब होते हैं, और मुझे भरोसा है कि शायद आप बेईमान तो कम से कम नहीं है, झूठे तो आप कम से कम नहीं हैं, लेकिन मजबूरी ने आपको झूठ बुलवा दिया है। रावत जी और बख्शी जी और साथ में तिवारी जी, आप झूठे तो थे नहीं, लेकिन आपको बोलना पड़ा, मजबूरी है आपकी, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, लेकिन फिर भी आपको कहता हूँ कि आपने बहुत गलत डिसीजन शायद लिया है। और गलत भी नहीं है, अगर आपके पास कुछ था ही नहीं तो फिर कुछ तो आप करते ही। तो उन दोस्तों से मैं एक बार फिर अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। ये डायमंड वायमंड कहीं नहीं है। एमवे के डायमंड इस तरह से कंपनी छोड़कर ना जाते हैं और ना जा सकते हैं। ये डायमंड नहीं थे, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। और ये गुमराह आपको करके, इस फोटो को वायरल कर करके सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता लेकर के ये अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। दूसरे लोग, इन्होंने ट्रेंड पकड़ा हुआ है, पहले भी इन्होंने ये बहुत पहले किया था, बहुत सारे लोगों को गुमराह किया। आप कुछ समय तक ये चुप रहे जब हमने आवाज़ उठाई थी। अब एक बार फिर दोबारा से ये ऐसी ही हरकतें करने लगे हैं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई कुछ इकट्ठे हो गए हैं दोबारा से। और मेरी नज़र बनी है, अगर लगा तो बहुत सारी असल सच्चाइयाँ इनकी मैं सामने रखना दोबारा से शुरू कर सकता हूँ। खैर अभी मेरा ऐसा कोई डिसीजन है नहीं, लेकिन मैं, अगर इन्होंने ज़्यादा हरकत की तो इनकी असल सच्चाइयाँ दोबारा से सामने रखना शुरू कर दूंगा। इनके पे आउट भी मेरे पास हैं, सारे इनके टॉप लीडर्स के पे आउट भी मेरे पास हैं, इनकी सारी असल सच्चाइयाँ मेरे साथ हैं। कहाँ से प्रोडक्ट लाते हैं, कितने का खरीद के लाते हैं, कितने का बेचते हैं, कौन इनका बनाता है, सब कुछ मुझे पता है। कितना टैक्स, कितना इनका पेंडिंग, कितना बकाया, क्या किराया, सारी स्टोरी मुझे पता है। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी और मुझे लगा तो इनकी पोल दोबारा से मुझे खोलनी पड़ेगी, जैसे मैंने पहले खोली हैं। लेकिन मेरा आपसे अपील है कि आप इनकी बातों में ना, इनके बहकावे में ना आए। ये लोग डायमंड नहीं हैं, सिर्फ झूठ बोल करके, एमवे का नाम बदनाम करके और अपना नाम लगा करके ये डायमंड डायमंड चिल्ला के लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन पर मेरी नज़र बनी है, देखता हूँ कुछ समय के बाद इनके बारे में फिर बात करेंगे। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्य हुंकार, ऐसी ही पड़ताल के लिए फिर मिलेंगे। अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।